लगातार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की होड़ चल रही है और उस होड़ में अब छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। लगभग 4 दिन पहले 2000 आम आदमी पार्टी वर्कर्स ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था गुजरात में और बिल्कुल कुछ ऐसा ही सिनेरियो उत्तराखंड में भी देखने को मिला, पंजाब में भी देखने को मिला और अब छत्तीसगढ़ भी उस स्टेट की लिस्ट को ज्वाइन करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज यहां पर भी 500 से अधिक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और ये तब हुआ, ये डेवलपमेंट कुछ दिन बाद आ रहा है जब कोमल हुपेंदी आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, उन्होंने जब पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उनके साथ साथ 6 ऐसे की पार्टी मेंबर्स आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आकर विलीन हो गए। और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, पूरे देश भर में चल रहा है और एक ट्रेंड, एक पैटर्न समझ आ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो वेव है, अब उस वेव से उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में सारी पार्टी के वर्कर्स, जिनको उनकी एग्जिस्टिंग पार्टी से फायदा नहीं हो रहा था, वो अब लोकसभा का चुनावी फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार फुल जोश के साथ आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इनफैक्ट इस बार आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छे से जोरों शोरों से तैयारी भी की थी। उस तैयारी में कई सारे ऐसे विजिट्स शामिल थे, खुद आम आदमी पार्टी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के, वो लगातार यहां पर आकर भरी सभाओं में चीख चीख कर आम आदमी पार्टी के लिए झंडे गाड़ते हुए नजर आए। और यहाँ के लोगों को यहाँ के लोग इतने कन्विंस भी हो गए थे कि शायद इस बार थर्ड फ्रंट में सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी हो। लेकिन इलेक्शन जब हुए और जब उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे तो 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 54 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स उतारे और उन कैंडिडेट्स को उतारने के बाद 1% से कम का वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिलता है। इतने विजिट्स और इतनी आम सभाओं करने के बाद और ऊपर से 10 ऐसे बहुत अट्रैक्टिव चुनावी वादे भी किए थे आम आदमी पार्टी ने, और मैनिफेस्टो जो रिलीज हुआ था वो खुद रिलीज करने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान थे। तो उनके स्पीचेस तो बड़े ही अच्छे थे, लोगों को बड़े लुभाते भी थे। जगह जगह से लोग उनके भाषण को सुनने के लिए रायपुर और अलग अलग उनकी आम सभाओं में शामिल भी होते थे। और कई सारे दिल्ली में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी का काम है कि अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, बिल्कुल उसी तर्ज की चीजों को यहां पर भी प्रॉमिस किया गया था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अच्छा हेल्थ सिस्टम बनाएंगे, एजुकेशन सिस्टम को भी सशक्त करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें फ्लॉप हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अंडरकरंट थी वो वेव में तब्दील हो गई और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 54 सीट्स के साथ और सबसे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आज तक का 46% का वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुमत में आई। लेकिन जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी, पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के वर्कर्स अब भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं, इसके पीछे का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि क्यों जुड़ रहे हैं। बिल्कुल इसके पीछे का सीधा सीधा हिसाब किताब यही है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ने एक बात कही थी, राघवेंद्र पांडे ने, कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है और हर कोई उसी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक उगता हुआ सूरज है और उसी तरफ हर कोई अब आने की कोशिश कर रहा है। और अक्सर पॉलिटिक्स में देखा गया है, जो पार्टी जिस समय हार रही होती है, उस पार्टी के साथ, जिसकी स्थिति खराब होती है, उस पार्टी के साथ कोई भी जुड़ना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारे बड़े बड़े राज्यों में अच्छी खासी बहुमत के साथ आई, जो कभी किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। इसलिए अब वो एक ऐसा उगता हुआ सूरज है पूरे देश में कि हर पार्टी के मेंबर्स अब अपनी पार्टी, भले वो कांग्रेस जैसी बड़ी और पुरानी पहली पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, उसका साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। राम भगवान की कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा से भी पूरा भारत राममय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार राम का जो लहर, श्री राम का जो लहर देखने को मिल रहा है पूरे देश में, उसका भी फायदा लोगों को मिले आने वाले चुनाव में। इसलिए भी ये आप देख सकते हैं कि एक सैलाब सा आ गया है। अब देखना ये होगा कि ये जितने भी लोग हैं, इतने बढ़ चढ़ के जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो उनको क्या, उनकी चुनावी या जो जर्नी है उसमें क्या उनको फायदा मिलेगा, उस चुनावी जर्नी में उनका कितना ग्रोथ होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। और ये उन सारे लोगों को ये एनालाइज भी करना चाहिए कि आप शामिल तो हो रहे हैं एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन आपका पर्सनल ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ कितना ज्यादा होगा, ये कहीं ना कहीं सबको एनालाइज करने की जरूरत है। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, आज तक छत्तीसगढ़।